हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका कोमल नाथा ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। इनकी पहली फिल्म गली बॉय में इन्होंने आपको खूब एंटरटेन किया, तो हमने सोचा क्यों ना आज भी इन्हें ही बुलाया जाए, इनके साथ ही बातचीत की जाए ताकि आप एंटरटेन भी हो जाए एंड इन ग्रिम डेज में आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ जाए। So let's welcome the MC Sher of Gully Boy and the dashing hero of upcoming film Bunty और Bubbly 2, सिद्धांत चतुर्वेदी। सिद्धांत, वेलकम टू कोमल नाथा ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। बहुत ठीक हूँ सर। अच्छा लगा किसी ने फोन किया, कोई बात कर रहा है आजकल तो घर में ही बैठे हैं। घर में बैठ के बोर हो रहे हैं? मतलब कुछ पहले एक आध दो दिन थोड़ा सा बोर्डम हुआ, थोड़ी सी बोरियत आई क्योंकि पिछले 8-9 महीने से जब से गली बॉय निकली है तब से मैं बस भाग दौड़ में लगा हूँ। तो पहले एक दो दिन थोड़ा थोड़ा मुश्किल था, उसके बाद लेकिन मुझे तो मैं ठीक हूँ, मजा आ रहा है। मैं अपनी चीजें कर रहा हूँ जैसे पहले किया करता था। और आप जानते हैं कि सीए स्टूडेंट्स के लिए क्या क्वारंटीन है। हम तो पहले से ही बहुत ज्यादा यूज टू हैं इस लाइफ स्टाइल से, 12-12 घंटे घर में रहना, पढ़ाई करना। और उसके बाद जो भी जब काम नहीं था तो ऐसे ही घर पे बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। वही कर रहा हूँ सर। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि सिद्धांत चतुर्वेदी अगर एक्टर नहीं बनते तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बनते। इनके डैड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इन्होंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन फिर बीच में इनको लगा कि मैं एक्टर बनूंगा एंड देयरफॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशंस लॉस हैज बिकम एक्टिव प्रोफेशंस गेम। सर मैं बहुत बुरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता मुझे लगता है तो किसी का लॉस नहीं हुआ है, मुझे लगता है मैं फायदा ही हुआ है सबका। जी। तो इन दिनों घर पर बैठ के पापा को अकाउंट्स में हेल्प करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स तो ऐसा काम है घर में कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो कुछ वो कर रहे हैं। 31 मार्च अभी गया और वो मुझे बताते रहते हैं सारी चीजें, मगर लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं है मेरा इन चीजों में। तो मैं उनको इनफैक्ट फिल्में बताता रहता हूँ जो उन्हें देखनी चाहिए। मैं उनको एडवाइस करता रहता हूँ और वो मुझे कई कई फिल्में बताते हैं अपने जमाने की, बच्चन साहब की, दिलीप साहब की। अभी भी इनफैक्ट वो बाहर है लेकिन वो मैं फिल्म ही देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो फिल्मों की बात होती है सर ज्यादातर, अकाउंट्स की तो नहीं होती है इस घर में। तो आजकल आप फिल्में ज्यादा देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, या सो रहे हैं ज्यादा? नहीं सर, अब तो नींद पता नहीं क्यों आती नहीं है। पहले मुझे याद है जब काम नहीं था तो मैं बहुत सोया करता था। अब मुझे लगता है कि जो लाइफस्टाइल रही है 8-9 महीने से, तो अब नींद जल्दी आती नहीं है। तो मैं सुबह 3-4 बजे सोता हूँ और वो मुझे अच्छा लगता है कि मैं 3-4 बजे सो रहा हूँ, आराम से उठ रहा हूँ। कोई टेंशन नहीं, कोई स्केड्यूल नहीं है जैसे पहले जिंदगी थी। वेब सीरीज ज्यादा देख रहा हूँ सर। फिल्में अभी काफी गिनी चुनी फिल्में देख रहा हूँ, लेकिन वेब सीरीज ज्यादा देख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक साल में जो वेब का कंटेंट है वो इतना कमाल का आया है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन। इंडियन में मैं अभी असुर देख रहा हूँ ZEE5 पे, सॉरी वुड पे। बहुत उसके अच्छी है ना? बाद असुर में मुझे पता चला बहुत अच्छी है। मैंने एक आध दो एपिसोड देखे उसके, मुझे बहुत अच्छी लगी और अभी मैं देख रहा हूँ। उसके बाद ZEE5 पे बमफाड़ आई है अभी, अनुराग कश्यप जी की, जिसमें आदित्य रावल है, परेश हाँ, जी के सुपुत्र हैं वो उसमें। तो वो मुझे काफी अच्छी लगी। अच्छा। जो ट्रेलर काफी बढ़िया लगा है, तो वो मैं देखूंगा आज शाम को या आज रात को बैठ के। और मम्मी पापा के साथ देखना चाहता हूँ। यूपी की कहानी है, लेकिन सुना है अनुराग जी की गालियां बड़ी होती हैं, तो पापा थोड़े कह रहे कि नहीं तुम अपने कमरे में देखो, मैं अपने कमरे में देखता हूँ। तो ये हो रहा है। और सीरीज में असुर है और स्पेशल ऑप्स जो हॉटस्टार पे है, नीरज पांडे का। वो बहुत अच्छा है। स्पेशल ऑप्स नीरज, जी जी, वो मैंने देखा। उसके बाद द मॉर्निंग शो देखा एप्पल टीवी पे, वो काफी ग्राउंड ब्रेकिंग है सर। जिस तरह उसमें दिखाया गया, आई थिंक हर एक शख्स को ये देखना चाहिए। जिस तरह जो मी टू मूवमेंट हुआ था और जिस तरह से वो शो बनाया, मैं तो हिल गया। मैं लास्ट एपिसोड तक मैं बैठा ही रहा, देखता ही रहा। तो ये काफी अच्छे शोज आए हैं। बॉम्बशेल फिल्म है, वो देखी मैंने। तो ये सारी चीजें, काफी एडुकेटिव सिनेमा भी हो रहा है। तो वो बैठ के अभी देख रहा हूँ। और फिल्में कम ही है वैसे, तो ज्यादा शोज ही देख रहा हूँ फिलहाल अभी। ज्यादा शोज। और चाय कॉफी कितनी हो जाती है दिन में? 2 कप कॉफी हो जाती है, 2 कप चाय हो जाती है। 2 कप कॉफी एक सुबह और एक दोपहर में, और चाय
चाय शाम में, और कॉफी और चाय का जो बैलेंस है वो मेंटेन किया जा रहा है। जो पहले चाय पी नहीं पाता था मैं, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट डाइट पे था, और थोड़ी सी भी डाइट भी अभी हल्की फुल्की यहाँ वहाँ थोड़ी सी हो सकती है, तो चाय पी रहा हूँ, मम्मी जो बनाती है थोड़ी चीनी डाल के, अच्छी वाली। तो ये अच्छा लग रहा है सर। दूध नहीं पीते आप? नहीं सर, दूध वाली चाय ही पीता हूँ मैं। और अच्छा। हाँ, दूध वाली चाय ही पीते हैं हम लोग। घी खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ। पर वेट तो पुट ऑन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, वर्कआउट भी कर रहे होंगे। जी, तो मैंने अपने दूसरे कमरे में वहाँ पे पूरा सेटअप किया हुआ है, क्योंकि जैसे ही बंटी उबली खत्म होने वाली थी, मैं शकुन की फिल्म पे जाने वाला था। उसमें काफी सारे बॉडी शॉट्स हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, धर्मा की फिल्मों में जो ग्लैमर है, सिक्स पैक एब्स और वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं, और वो जो किरदार था उसमें भी काफी जरूरी थे। उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद एक्शन फिल्म थी, जो अनाउंस होने ही वाली थी कि ये लॉकडाउन हो गया। तो उन दोनों की तैयारी चल रही थी मेरी, तो मैं काफी, मतलब जो डाइट था मेरा बहुत स्ट्रिक्ट था। तो अभी मैं वो मेंटेन कर रहा हूँ, पर पूरी तरह से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि लूजन अप हो सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ वहाँ एक दो दिन मम्मी के हाथ के जो खाने हैं, जो पकवान है, वो खा सकता हूँ। थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने छूट दे दी अपने आप को, लेकिन बिल्कुल वेट पुट ऑन तो नहीं कर रहा हूँ। हर रोज एक आध घंटे में निकालता हूँ, और जाके बॉक्सिंग वगैरह, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता हूँ। और खाने के शौकीन है आप? अब मुझे मेरी माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो खाने का इतना अरे, शौकीन नहीं हूँ मैं, लेकिन मम्मी जो बनाती है वो मुझे बहुत मुश्किल होता है उसे, उसे रेजिस्ट करना, उसे मना करना कि नहीं मम्मी, ये तो मम्मी को भी मालूम पड़ गया है कि अब तो चलो है घर पे एक महीना, तो वो भी धीरे धीरे मुझे एक आध दो और पूड़ियाँ डाल देती हैं थाली में। तो अब मैं मना कर नहीं पाता हूँ। आमरस बना रही है मम्मी, खीर बना रही है, पूड़ी बना रही है, तो आलू दम और ये सारी चीजें खा रहा हूँ, पर रोज नहीं खा रहा हूँ। मम्मी को भी कह दिया कि देखो मम्मी, प्यार अब जो थोड़ा है, थोड़ा धीरे धीरे छोड़ो, हल्का हल्का प्यार करो। इतना माँ की ममता ने फिर पता चला कि मैं ज्यादा ही वेट पुट ऑन कर लिया एंड में। मगर ये पोस्ट हॉलिडे पीरियड में अच्छा लग रहा है, या आप बोर हो चुके हैं आप? नहीं सर, ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से मैं काफी यूज टू। मैं समझ सकता हूँ जो लोग कितने सालों से, जैसे आप कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं, और फिर अचानक जिंदगी ऐसे थम जाती है, तो थोड़ा सा झटका लगता है। मेरे लिए ये कुछ 8-9 महीने का, जो 8-9 महीने की जो भाग दौड़ थी, बस वही थी। उसके पहले जिंदगी ऐसी ही थी। तो मैं उसी में चला गया हूँ। काफी नॉस्टैल्जिक टाइम है मेरे लिए ये, जहाँ मैं क्रिएट करता था, जहाँ मैंने चीजें सीखी थी, जहाँ जहाँ मैं लिखता था, पढ़ता था, गिटार। मेरे भाई के साथ मैं काफी जैमिंग कर रहा हूँ, हम दोनों काफी गाने वाने बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें, क्रिएटिविटी जो होती है, वो मुझे लगता है मेरे लिए तो अकेलेपन में ही आती है। जब मैं खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, तो नई नई चीजें अपने बारे में पता चलती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है एक तरह से। तो ये अच्छा ही है मेरे लिए। तो मैं इतना परेशान नहीं हूँ, अभी अभी तक तो नहीं हुआ हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ मीम्स बनाते रहता हूँ, कुछ फनी चीजें कर रहा हूँ। तो ये टाइम एक्सप्लोर करने का है एज एन आर्टिस्ट अपने आप को, और जितना मैं अभी अपने आप को भर लूंगा उतना ही मैं दिखा पाऊंगा। तो ये मेरे लिए एक तरह से अच्छा टाइम है। और ये भी नहीं लग रहा ना कि दुनिया आगे बढ़ रही है। जैसे पहले बस एक डर था कि काम तो हो रहा है यार, मेरे पास काम नहीं है, अब तो ये भी नहीं है, अब सब रुके हुए हैं। तो जब सब रुके हुए हैं, तो इसमें से आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। इसमें आई वांट टू बी द द बेस्ट वर्जन व्हेन आई कम बैक ऑन द सेट्स, और एज एन आर्टिस्ट, और व्हाटएवर। सो आई एम रीडिंग अ लॉट, इंटरव्यूज बहुत देख रहा हूँ मैं, लोगों के, जो मोटिवेट करते हैं। सो ये सारी चीजें सर, बहुत सारी चीजें होती हैं एक एक्टर को करनी पड़ती हैं। तो अलग अलग स्किल्स एक्वायर कर रहा हूँ सर। लवली। गाने कितने बनाए हैं इन दिनों, आपने और आपके भाई ने? तो गाने मैं तो बस लिखता हूँ, वो गाता है। तो आई थिंक 2-3 गाने उसने हमने बना दिए हैं। तो मैं लिखता हूँ और उसको बुलाता हूँ कि भाई देखिए मैंने कुछ लिखा है। तो मास्टर साहब आते हैं, बैठते हैं और पढ़ते हैं उन चीजों को। तो अच्छा अच्छा बताओ इंस्पिरेशन क्या था, ये सारी चीजें। तो फिर वो उस चीज को समझता है, फिर अपने हिसाब से गाता है। मैं थोड़ा गिटार बजाता हूँ, तो वो थोड़ा इसमें सुर लगाता है। तो ऐसे हमने काफी 2-3 गाने बना लिए हैं सर। सुपर सुपर। हो सकता है किसी आपकी फिल्म में ही इस्तेमाल हो जाए गाना, एक आध गाना। आई होप सर कि ऐसा हो। मैं शकुन को पिच तो कर रहा हूँ हर रोज। उनको मैंने कल परसों एक कुछ बना के, बेसिकली जो हमारे फिल्म का सिनॉप्सिस है, उसको एक जी। गाने में बना के, इन अ फनी वे, मैंने जो हमारा ग्रुप है, शकुन बत्रास फिल्म इसका, क्योंकि इट्स अनटाइटल्ड,
तो उस ग्रुप में मैंने भेजा। तो वही दीपिका कहनी है यार इसने तो पूरा मतलब यही तो है हमारी फिल्म, इसने तो म्यूजिक वीडियो बना दिया, काम करो इसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दो। तो ये सारी मस्तियां हो रही हैं, ले इसी वीडियो को रिलीज कर दो, क्या फिल्म बनानी है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, मस्तियां हो रही हैं। मस्तियां तो हो रही है, कभी कभी डर भी लगता है, ये जो माहौल बना हुआ है और वो भी पूरी जी। दुनिया में, तो कभी कभी ऐसे लगता हम्म। है कि ये क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी कभी खाती है आपको? हाँ बिल्कुल, डर तो लगता ही है क्योंकि ऐसे लगता है यार अभी तो बस एक पिक्चर आई थी और देखो ना जैसे ही बंटी अभी रिलीज पे थी, हमारे लास्ट 5 दिन बचे थे, बहुत कमाल की बनी है पिक्चर। बहुत एक्साइटेड थे, आदि सर भी, उन्होंने भी एडिट देखा, उन्होंने मुझसे मुझे बुलाया, उन्होंने कहा बहुत खुश हैं। तो वो काफी एक्साइटेड थे इस फिल्म को लेकर। जून में रिलीज डेट थी जो आई थी, 24 जून। हम्म, और आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज एन ऑडियंस ऑल्सो, बिकॉज वो जो फिल्म है नॉस्टैल्जिक है और उसमें बहुत और भी जो किरदार हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, रानी मुखर्जी हैं, सैफ सर हैं, इन्होंने कमाल, मतलब सबने बहुत ही कमाल काम किया और सबकी जुगलबंदी में जो निकल के जो ह्यूमर आया है वो बहुत ही मजेदार है। तो काफी एक्साइटेड थे हम लोग और फिर अचानक ये हो गया, तो उस वजह से थोड़ा तो धक्का लगा है कि मतलब यार क्या होगा, कैसे क्या होगा। बट आई थिंक अब जब तक ये सब चीजें सही नहीं हो जाती तब तक बस इंतजार कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, और एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं और एक दूसरे को एंटरटेन कर सकते हैं एज एन आर्टिस्ट। तो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा वो हमारे लिए स्टेज और सेल्यूलॉइड ही होता है। लेकिन सही बात। इस सिनेरियो में, इस दुनिया में जो अभी हो गई है, इसमें हमारे पास एक फोन है, तो जितना हो सके वो हम कर रहे हैं। चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो फनी चीजें ही हो, चाहे वो लोगों को बताना हो कि कोई बात नहीं हम सब एक साथ हैं इसमें, तो हम वो कर रहे हैं। और जो फोन से हो सकता है वो चीजें मैं कर रहा हूँ और अपने आप को जो मीडियम है अडेप्ट करके उसमें एंटरटेन करने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली हम हमें पता ही है सारी चीजें जब ठीक होंगी और बहुत जल्दी होंगी तो फिल्म में रिलीज होंगी, हम आप शूट पे जाएंगे। बस डर वही लगता है सर कि जो दुनिया उसके इसके बाद होगी वो मुझे नहीं पता कैसी होगी, सही कितना मेल बिल्कुल। मिलाप होगा लोगों में, वो एग्जैक्टली बस मुझे थोड़ा डर लगता है। जी। एग्जैक्टली। आप इमेजिन कर सकते हैं ये लॉकडाउन डेज में अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो जी कैसे होता? सर, इसके फायदे भी है नुकसान भी है। सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो शायद इतना पैनिक नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया नहीं होता तो इतना अवेयरनेस भी नहीं होता। अ, लेकिन हाँ सर, मतलब ये तो मैं मतलब दोनों एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। हमारे लिए ये है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद हम अपने फैंस के साथ कम्युनिकेट कैसे कर पाते। लेकिन फिर आप हैं, जो आप शायद हम किसी तरह से और कोई तरीका निकाल लेते हैं इंटरव्यू करने का और आपके जरिए हम ऑडियंस तक पहुंच पाते। तो सर मतलब उसका है, फायदे भी है नुकसान भी है। तो आप देख सकते हैं उसका नजरिया कैसा है। मुझे लगता है ये अच्छी चीज है, एक तरह से आसान हो जाता है आप हमारे लिए, हम दोनों के लिए कम्युनिकेट करना और ऑडियंस तक पहुंचना। और तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग ओनली। अच्छा सिद्धांत, जब लॉकडाउन कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, इंडिया खुल जी। जाएगी, तब आप पहली 3 चीजें क्या करना चाहेंगे? पहली 3 चीजें, आई विल हेड टू दिस, आई विल हेड टू दिस, मैं यहाँ जाना चाहूंगा, पहली 3 चीजें। सर पहली चीज तो शायद मैंने ऐसे सोचा नहीं है अभी तक, लेकिन पहली चीज जो शायद दिमाग में आती है वो मेरा सेट है। मैं जाना चाहता हूँ कि मैं शूट पे जाना चाहता हूँ, शूटिंग करना चाहता हूँ, शकुन की फिल्म हम शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज वो है। दूसरी चीज है कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं जो भी फ्रंट पे काम कर रहे हैं, आई थिंक मैं जाके पर्सनली थैंक यू करना चाहता हूँ और जितनी हो सके मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, जो अभी भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक पर्सनली मैं उनको जाके अब थैंक यू करना चाहता हूँ, एक हक करना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच कि आप थे वहाँ, आप डटे हुए थे बाहर और हम सुरक्षित थे घर में। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ सर। बहुत समय हो गया है। कितना आदमी फेस टाइम और कितना जूम पे बात करेगा और कितना हाउस पार्टी करेगा, बट दोस्तों के साथ एक बैठ के ठहाके लगाना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। ये सारी चीजें हैं जो 3 चीजें हैं स्पेशली और दोस्तों जो में कोई करनी है मुझे। खास, दोस्तों में कोई खास गर्लफ्रेंड सबसे पहले उनसे?
सर अभी कितनी क्या बार बातें प्यार मोहब्बत कितनी बार बातें होती है उनसे दिन में, सबसे पहले उनसे? सर ने एकदम बाउंसर मतलब डाला हुआ है, डॉज करना है अभी। सर अभी प्यार मोहब्बत जो है वो तो सबके लिए बराबर चल रहा है अभी। हम सबको एक साथ ही इसमें जुट के रहना है, बट जब ये खुलेगा तो सर प्यार जो निकलेगा वो सबके लिए एक बराबर निकलेगा। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कलीग्स हो, चाहे एक्विंटेंसेस हो। आपने दोस्त बोला, कलीग्स बोला, अक्वेंटेंसेस बोला, लेकिन जी। गर्लफ्रेंड नहीं बोला। मतलब बहुत ही होशियार है आप। सर अब देखते हैं जब कोई खुलता है, जब ये सब माहौल पता ठीक है, होता है तो। आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो जी। हमारे चैनल की एक बहुत अहम सब्सक्राइबर है, मेरे वीडियो सबसे पहले देखती है, तो वो अब आपसे लड़ेगी अगर आपने उनका जिक्र नहीं किया। मतलब ऐसे गोल कर रहे हैं आप उनके नाम को कि बस ही बस। नहीं सर, आई थिंक, आई एम श्योर कि सब्सक्राइबर है वो, और अगर वो सुन रही होंगी तो शायद सुनेंगी कि मैं कितना मिस कर रहा हूँ उनको। वैसे मैसेज और फोन पे बात होती है, मगर आपके जरिए भी शायद बोल ही देता हूँ अगर वो देख रही होंगी तो। उनके लिए 4 लाइनों का एक गाना गा के सुना दीजिए, जो भी गाना, अरे भले वो सर। आपका हो, कोई भी गाना। तो संस्कार, आपका भी स्वागत है कोमल नाहटा ऑफिशियल में। दोस्तों, संस्कार सिद्धांत के छोटे भैया है, और अब सिद्धांत इज ऑन द गिटार, एंड सिद्धांत और संस्कार हमारे लिए गाना गाएंगे। 1 2 3 वो है मेरे सामने वाली खिड़की में चांद रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। थैंक यू संस्कार एंड थैंक यू सिद्धांत। हमें भी अफसोस है, थैंक यू हमें भी सर। अफसोस है, और अफसोस इस बात का है कि अब हमको आपसे विदा लेनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। और अगर समय थैंक की यू सर। पाबंदी नहीं होती, हम आपको 2-3 और गाने गाने के लिए कहते, बट दैट फॉर सम अदर टाइम। थैंक यू वेरी मच सिद्धांत, थैंक यू थैंक यू सर। संस्कार, गुड, थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय सर। बाय बाय। तो दोस्तों, ये थे सिद्धांत चतुर्वेदी। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आपके अनुसार सिद्धांत चतुर्वेदी को और कौन सी टाइप की फिल्में करनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।